हरे कृष्णा। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। आज की चर्चा है तीसरे अध्याय का 8वां श्लोक। और चर्चा प्रारंभ करने के पहले हम पुनर्कथन करेंगे तीसरे अध्याय के 7वें श्लोक का, क्योंकि उसका संबंध है तीसरे अध्याय के 8वें श्लोक से। तीसरे अध्याय का 7वां श्लोक आपके सम्मुख। यस्त्वेन्द्रियाणि मनसा नियम्य अर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्मयोग अर्थात कृष्ण भावनामृत में प्रारंभ करता है तो वह अति उत्कृष्ट है। तो हर मनुष्य अपने आप को अध्यात्म में स्थित और अत्यंत सिद्ध और धार्मिक पुरुष बताना चाहता है। इसमें भी एक स्पर्धा लग रही है। जिस प्रकार मनुष्य जगत में, व्यापार में और समाज में एक स्पर्धा चलती है कि मैं तुमसे श्रेष्ठ हूँ, मैं तुमसे ज्यादा हूँ। अध्यात्म में भी एक स्पर्धा चलती है कि मैं तुमसे भक्ति में आगे हूँ। और इस प्रकार इस स्पर्धा के कारण बहुत से लोग अब हठपूर्वक बलपूर्वक अपनी इंद्रियों को वश में करके मन से वे विषयों का चिंतन करते रहते हैं, उन्हें भोगने की लालसा लगाए रखते हैं, परंतु बाहर से बलपूर्वक वे इंद्रियों को नियंत्रित करने का प्रयत्न करते हैं और इसी प्रकार दर्शाते हैं। उसमें उनके हेतु होते हैं। एक स्पर्धा होती है कि मैं ज्यादा श्रेष्ठ भक्त हूँ। दूसरा, कुछ तो गुरु आचार्य भी ऐसा करते हैं, यह क्योंकि उन्हें शिष्य चाहिए और उन्हें अपनी संस्था को चलाना है। तो अलग अलग प्रलोभन होते हैं जिनके कारण मनुष्य इस प्रकार का यह दंभ, यह मिथ्याचार का आचरण करता है, जिसका हमने जिक्र किया था तीसरे अध्याय के 6ठे श्लोक में। इस श्लोक में 7वें श्लोक में भगवान वह मार्ग को स्पष्ट बताते हैं कि जो मनुष्य को मिथ्याचारी नहीं बनना है और भक्ति में, सेवा में प्रगति करना है, अध्यात्म में प्रगति करना है, साधना में, तो उसे मन से इंद्रियों को नियंत्रित करना है। मनसा नियम्य, मन से नियंत्रित करना है और उसके द्वारा अपने कर्मेंद्रियों को नियंत्रित करके विषयों से हटा के उन्हें कर्मयोग में लगाना है। और कर्मयोग करते समय असक्त रहना है कि यह सब मैंने किया है, स्वयं मैंने किया है, भगवान के परायण होकर के करना है। असक्त शब्द का यहाँ पर यही अर्थ है कि कर्मयोग है तो वह असक्त तो कर्म के फलों में तो अनासक्ति होगी है, पर कर्मयोग के साथ भी अनासक्त रहना है, असक्त रहना है। उसमें कर्ता का अहंकार नहीं होना चाहिए, ना हेतु होना चाहिए कि मैं हेतु हूं इसका। तो यहाँ पर भगवान ने अर्जुन को अच्छे से बता दिया है कि यदि अर्जुन को युद्ध करना ही श्रेयस्कर है, अर्जुन को वह घोर युद्ध भी दिखे तो भी स्वधर्म करना उसके लिए सबसे ज्यादा उचित है। स्वधर्म को त्याग करके अर्जुन जो संन्यास लेने की बात कर रहा है, जो पक्ष में है, वह व्यर्थ है। और भगवान यह बताने के बाद अब अगले श्लोक में बहुत स्पष्ट बताएंगे अर्जुन को। तीसरे अध्याय के 8वें श्लोक में, 7वें श्लोक में भगवान ने स्पष्टतया बता दिया था कि किस प्रकार मन से इंद्रियों को नियंत्रित करना है और नियंत्रित करके कर्मयोग में स्थिर होना है। और कर्मयोग में स्थिर होने का अर्थ है अर्जुन के लिए युद्ध करना। अब इसमें भगवान उन्हें और स्पष्ट कहेंगे। भगवान क्रमशः कहते हैं, एक के बाद एक सारी परतें हटाते जाते हैं। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म जायो य कर्मणः शरीर यात्रापि च ते न प्रसिद्धेद कर्मणः। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। English translation Gita as it is Swami Prabhupada. Perform your prescribed duty.
for action is better than inaction. A man cannot even maintain his physical body without work. इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं नियतम, नियत, नियत का अर्थ है जो आपके स्वधर्म के तथा आपके वर्ण के अनुकूल हैं। कुरु, करो, कर्म, कर्तव्य। त्वम, तुम, कर्म, कर्म करना, जायो, श्रेष्ठ, ही, निश्चय, ही, कर्म अकर्मणः, काम न करने की अपेक्षा। दूसरी पंक्ति, शरीर, शरीर का, यात्रा, पालन निर्वाह, अपि, भी, च, भी, ते, तुम्हारा, न, कभी नहीं, प्रसिद्धेत, सिद्ध होता है, अकर्मण, बिना काम के। इस श्लोक का तात्पर्य गीता यथारूप 3 अध्याय का 8वां श्लोक। ऐसे अनेक छद्म ध्यानी हैं जो अपने आप को उच्च कुलीन बताते हैं तथा ऐसे बड़े बड़े व्यवसायी व्यक्ति हैं जो झूठा दिखावा करते हैं कि आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए उन्होंने सर्वस्व त्याग दिया है। श्री कृष्ण यह नहीं चाहते थे कि अर्जुन मिथ्याचारी बने, अपितु वे चाहते थे कि अर्जुन क्षत्रियों के लिए निर्दिष्ट धर्म का पालन करे। अर्जुन गृहस्थ था और एक सेनानायक था, अतः उसके लिए श्रेयस्कर था कि वह उसी रूप में गृहस्थ क्षत्रिय के लिए निर्दिष्ट धार्मिक कर्तव्यों का पालन करे। ऐसे कार्यों से संसारी मनुष्य का हृदय क्रमशः विमल हो जाता है और वह भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है। देह निर्वाह के लिए किए गए तथाकथित त्याग संन्यास का अनुमोदन न तो भगवान करते हैं और न कोई धर्मशास्त्र ही। आखिर देह निर्वाह के लिए कुछ न कुछ करना होता है। भौतिकतावादी वासनाओं की शुद्धि के बिना कर्म का मनमाने ढंग से त्याग करना ठीक नहीं। इस जगत का प्रत्येक व्यक्ति निश्चय ही प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के लिए अर्थात इंद्रिय तृप्ति के लिए मलिन प्रवृत्ति से ग्रस्त रहता है। ऐसी दूषित प्रवृत्तियों को शुद्ध करने की आवश्यकता है। नियत कर्मों द्वारा ऐसा किए बिना मनुष्य को चाहिए कि तथाकथित अध्यात्मवादी योगी बनने तथा सारा काम छोड़कर अन्यों पर जीवित रहने का प्रयास न करे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकीपुत्र गीतम् एको देवो देवकीपुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा। 3 अध्याय का 8वां श्लोक। नियतम कुरु कर्म त्वम। ये जो शब्द नियत आता है, नियत शब्द के कहीं कहीं पर तो अर्थ दिया है नियत अर्थात जो हमारे दैनंदिन जीवन से संबंधित है, और कहीं पर इसका उल्लेख अर्थ बताया गया है नियत अर्थात जो पहले से पूर्व विदित है। और तीसरा अर्थ यह भी बताया गया है कि जो हमारे स्वधर्म के अनुसार है, हमारे वर्ण के अनुसार है। और इस श्लोक को देखते हुए वही उचित, इसमें से एक ही उचित अर्थ निकल सकता है। पहले श्लोक को देख लेते हैं। पहली पंक्ति में है नियतम कुरु कर्मतम, नियत कर्मों को करो, क्योंकि कर्म करना कर्म न करने के अपेक्षा कहीं ज्यादा श्रेष्ठ है। तो वो भगवान जिस नियत कर्मों को करने के लिए कह रहे हैं वो क्या है, इसका संदर्भ हमें अगली पंक्ति से भी मिल जाएगा। अकर्मण अर्थात कर्म नहीं करना। यही अकर्मण शब्द भगवान ने 2 अध्याय के 47वें श्लोक के 4थे पद में लिखा था, माते संगोस्त्व अकर्मणि, और वही अब यहाँ पर आ गया है। यही भगवान ने 3 अध्याय के 4थे श्लोक में भी कहा था, न कर्मणाम अनारंभात नैष्कर्म्यम पुरुषोष्णुते न च संन्यासनादेव सिद्धिम समधिगच्छति। हाँ नहीं, 5वें में कहा है न ही कश्चित क्षणम अपि जातुतिष्ठत् अकर्म कृत। ऐसा एक भी क्षण नहीं है कि मनुष्य कर्म किए बिना रह सकता है, क्योंकि हम सब प्रकृति के गुणों के द्वारा बाध्य हो जाते हैं, विवश हो जाते हैं कर्म करने के लिए। परंतु यहाँ पर भगवान उससे अलग कह रहे हैं। भगवान तुलना कर रहे हैं, कर्म न करना तथा कर्म करना, इन दोनों में तुलना कर रहे हैं और कहते हैं कि कर्म न करने से तो सदैव कर्म करना श्रेयस्कर है। माना कि कर्म करने से
कर्म के फल उत्पन्न होंगे जो हमें बांधेंगे, परंतु फिर भी कर्म न करने से तो वह कहीं ज्यादा श्रेयस्कर है। शरीर यात्रा भी चते न प्रसिद्धेद अकर्मणः, जो शरीर का निर्वाह है वह भी सिद्ध नहीं होगा यदि हम कर्म में नहीं रहेंगे, हम कर्म नहीं करेंगे तो। प्रसिद्धेद शब्द का है सिद्ध होता, अकर्मण बिना काम के। तो शरीर ये जो है हमारा, इसमें भूख लगती है, और इस मनुष्य लोक में, इस मर्त्य लोक में भूख, शरीर के में जो भूख लगती है जठराग्नि के कारण, वह हमारा एक, जिसे इंग्लिश में ड्राइव कहते हैं, वह हमारा सबसे बड़ा कारण है कि हम कर्म में प्रवृत्त होते हैं। क्योंकि हमें इस शरीर के भीतर जो दावाग्नि जल रही है, जो जठराग्नि जल रही है, उसको प्रत्येक 4-5 घंटे में कुछ न कुछ डालना पड़ता है, और यदि वह हम नहीं समर्पित करेंगे तो हम धीरे धीरे भूख से हमारी इस शरीर की शक्ति क्षीण हो जाएगी और यह शरीर नहीं रहेगा। तो इस शरीर को हमें निरंतर निर्वाह करने के लिए इसे निरंतर कुछ खाद्य पदार्थ, कुछ पौष्टिक पदार्थ देने ही पड़ते हैं। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि शरीर यात्रा भी चते न प्रसिद्धेद कर्मणा, यदि तुम कर्म ही नहीं करोगे तो तुम्हारे पास कोई साधन नहीं रहेंगे जिससे तुम इस शरीर के जठराग्नि को कुछ न कुछ पदार्थ दे पाओगे इस जठराग्नि को शांत करने के लिए। और यदि वह नहीं कर पाए तो यह शरीर क्षीण हो जाएगा और मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, या फिर रोगों को प्राप्त हो जाएगा और रोग के माध्यम से मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तो जब हमने इस श्लोक का पूरा अर्थ जान लिया है, तो अब नियतम शब्द का अर्थ अच्छे से विचार कर लीजिए। नियतम कुरु कर्म, तो भगवान कर्म करने के लिए कह रहे हैं। भगवान कौन सा कर्म करने के लिए कह सकते हैं? पहला, हमने जैसे 3 अर्थ निकाले थे इसके, एक जो हमारे वर्ण के अनुसार कर्म है, एक तो वह है। दूसरा जो हमारे दैनंदिन कर्म है, दैनंदिन कर्म हम एक बार सोच सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर शरीर का निर्वाह का अगली पंक्ति में उल्लेख आया है, तो क्या यह दैनंदिन शब्द, यह दैनंदिन हमारे रोज प्रतिदिन के कर्मों से जो हम कर्म करते हैं उससे संबंधित है या नियतम, या यह हमारा स्वधर्म है? तो यह हमारा स्वधर्म भी है और यह हमारा प्रतिदिन का कर्म भी है। यदि हम जागरूक हैं तो यह हमारा स्वधर्म है, और यदि हम अजागरूक हैं तो यह हमारे प्रतिदिन का दैनंदिन कर्म भी है। और भगवान कहते हैं नियतम, जो हमारे कर्म हमारे इस शरीर के लिए आवश्यक हैं, उन कर्मों को करना ही ज्यादा श्रेयस्कर है, क्योंकि न करने से तो शरीर भी सिद्ध नहीं होगा। और इसी से संबंधित भगवान 2 जगह और इस नियत शब्द का प्रयोग करते हैं। एक करते हैं 18वें अध्याय के 9वें श्लोक में। तो यहाँ पर इस श्लोक में कर्म के त्याग के विषय में कहा है भगवान ने 18वें अध्याय के 7वें, 8वें तथा 9वें, इन 30 श्लोक में तामसी, राजसी तथा 9वें में सात्विक त्याग का अर्थ बताया है। कार्यमित्येव यत् कर्म नियतं क्रियते अर्जुन, संगम त्यक्त्वा फलं चैव स त्यागः सात्विको मतः। कार्यमित्येव, यहाँ पर हमें नियतम शब्द का अर्थ अच्छे से स्पष्टता पता चल जाएगा। कार्यमित्येव यत् कर्म नियतम क्रियते अर्जुन, हे अर्जुन, जब मनुष्य नियत कर्तव्य को करणीय मानकर करता है और समस्त भौतिक संगति तथा फल की आसक्ति को त्याग देता है, तो उसका त्याग सात्विक कहलाता है। कार्यमित्येव यत् कर्म नियतम क्रियते अर्जुन, जो मनुष्य कि कर्म करना ही मेरा स्वधर्म है, इस भाव से अपने कर्मों को करता है, तो कार्यमित्येव अर्थात जो करने योग्य, दैनंदिन से संबंधित जो करने योग्य कर्म है, जो हमारा स्वधर्म है, इन दोनों से जो भी कर्म है उनको करना ही नियतम क्रियते अर्जुन, उसे नित्य करना चाहिए। और उनको जब हम फलों के प्रति आसक्ति को त्याग करके करते हैं तो वह त्याग सात्विक कहा जाता है। कौन सा त्याग? जब हम फल की आसक्ति को त्याग करके करते हैं तब वह नियतम क्रियते अर्जुन, तब वह त्याग कहलाता है। यह था 18वें अध्याय का 9वां श्लोक। इसमें भी जब हम भाव देखते हैं कि भगवान ने सात्विक त्याग किसको कहा है, तो भगवान कह रहे हैं कि जो कर्म हम करते हैं
उसमें जब हम फल की आसक्ति को त्याग देते हैं तो वह सात्विक त्याग है। इसकी पहली पंक्ति में जो हम भगवान ने उपदेश दिया है वह हमारे तीसरे अध्याय के 8वें श्लोक से संबंधित है। कार्य मित्येव, करने, कार्य, कार्यम इति एव, कर्म करना ही है। यद कर्म, यह जानकर के जो कर्म करता है, सदैव करता है, वह सही है, वही सही है, वही कर्म करने का भाव होना चाहिए कि यह कर्म करना मेरे लिए आवश्यक है क्योंकि यही मेरे कर्म है। कार्य मित्येव यत् कर्म नियतम क्रियते अर्जुना। एक और श्लोक है जिसमें भगवान, जो तीसरे अध्याय का आठवां श्लोक है, उसमें जो भगवान दूसरे पंक्ति में जो कहते हैं, नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म जायो य कर्मणः शरीर यात्रा भी चते न प्रसिद्धेद अकर्मण। इस शरीर का निर्वाह भी नहीं हो पाएगा यदि हम कर्म नहीं करेंगे। तो ये जो दूसरी पंक्ति में जो भाव है वह यहाँ पर भगवान प्रदान करते हैं। यह जो इस तीसरे अध्याय के 8वें श्लोक की जो दूसरी पंक्ति है उसी से संबंधित एक, इसी को भगवान पुनर्कथन करते हैं 18वें अध्याय के 11वें श्लोक में। न ही देह भ्रता शक्यम त्यक्तुम कर्मान् अशेषतः यस्तु कर्म फल त्यागी सत्यागित्य विधीयते। इसकी दूसरी पंक्ति को छोड़ दीजिए, पहली पंक्ति पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। न ही देह भ्रता शक्यम त्यक्तुम कर्माण्य अशेषतः। जो देहधारी है उसके लिए यह संभव ही नहीं है कि वह अपने समस्त कर्मों का त्याग कर दे। अर्जुन जो सोच रहा था कि वह अपने घोर युद्ध रूपी कर्म को जो भगवान उसे कराना चाहते हैं उसको त्याग करके वह संन्यास को ग्रहण कर ले, भगवान कहते हैं वह संभव ही नहीं है। कोई भी देहधारी अपने समस्त कर्मों को त्याग करके नहीं जीवित रह पाएगा। न ही देह भ्रता शक्यम त्यक्तुम कर्माण्य शेषतः। निस्संदेह किसी भी देहधारी प्राणी के लिए समस्त कर्मों का परित्याग कर पाना असंभव है। भगवान ने तीसरे अध्याय के 8वें श्लोक में तो दूसरी पंक्ति में कहा, शरीर यात्रा भी चते न प्रसिद्धेद अकर्मणः, कि शरीर का निर्वाह नहीं हो पाएगा। उसी को एक चरण और आगे ले जाकर के भगवान 18वें अध्याय के 11वें श्लोक में तो एकदम स्पष्ट ही कह देते हैं कि यह संभव ही नहीं है, जिसे हम इंग्लिश में इम्पॉसिबल बोलते हैं। कौन सा? यदि हम यह सोचते हैं कि हम देहधारी कर्मों को त्याग देंगे तो वह संभव है ही नहीं। न ही देह व्रता शक्यम त्यक्तुम कर्माण्य अशेषतः, कर्माणि अशेषतः, संधि को विच्छेद करेंगे, कर्माण्य शेषतः, कर्माणि अशेषतः, समस्त कर्मों को पूर्णतया त्याग कर पाना यह संभव नहीं है। तो इसको जब हम इन दोनों 18वें अध्याय के 9 तथा 11वें श्लोक को जब हम यहाँ पर जोड़ेंगे तीसरे अध्याय के 8वें श्लोक से, तो हम क्या समझ में आता है कि जो हमारे दैनंदिन जीवन से संबंधित तथा हमारे वर्ण तथा स्वधर्म से संबंधित जो नित्य कर्म है उनको हमें करना ही हमारे लिए कर्म न करने से ज्यादा श्रेयस्कर है। क्यों श्रेयस्कर है? क्योंकि शरीर का निर्वाह भी नहीं हो पाएगा यदि हम अकर्म में लगे रहेंगे, तथा अकर्म में लगना संभव ही नहीं है। हम अपने आलस्य के कारण, प्रमाद, मनोरंजन के कारण तथा डर के कारण अपने आप को तटस्थ कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए घर में एक विवाद चल रहा है जिसमें घर के सभी सदस्यों के सम्मुख वह चल रहा है, और चूंकि हम उस विवाद का हिस्सा नहीं बनना चाहते तो हम अपने आप को तटस्थ कर लेते हैं कि भाई मेरा तो इससे कोई लेना देना नहीं है। तो क्या तटस्थ करने से हमारा जो नित्य कर्म है वो पूरा हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। तटस्थ करने से हम छूट नहीं पाएंगे। भगवान यही कह रहे हैं कि यदि हम अपने यह समझते हैं कि मैं कर्मों को त्याग दूंगा तो वह संभव ही नहीं है। किसी न किसी कारण से, हमारे स्वभाव के कारण, गुणों के कारण, प्रकृति के गुणों के कारण हम कर्म में नियोजित हो ही जाएंगे, बल से बलपूर्वक नियोजित हो जाएंगे। ऐसे कारण उत्पन्न होंगे कि हमारे अंदर जो भाव है उसके कारण प्रेरित होकर के हम कर्म में लग जाएंगे, और यह संभव नहीं है। तो इन श्लोकों से भगवान धीरे धीरे अर्जुन के मन में जो कर्म के प्रति अरुचि है, अर्जुन कर्म नहीं करना चाहते। अर्जुन के पास में दो पर्याय है।
अर्जुन ने तीसरे अध्याय के पहले श्लोक में 2 पर्याय प्रस्तुत किए। पहला कहा कि भगवान आप कभी तो कहते हैं आत्मा अमर है, नित्य है, अपरिवर्तनशील है तथा यह शरीर, यह जगत सब नाशवान है, परिवर्तनशील है और ये जन्म मृत्यु क्या है, जय विजय, इनके प्रति अनासक्त रहना चाहिए और इनकी बिना इच्छा के कर्म करना चाहिए। एक तरफ तो आप ये ज्ञान देते हैं और दूसरी तरफ आप मुझे कर्म में लगा रहे हैं कि तुम इस घोर युद्ध में लगो। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, मुझे एक निश्चित होकर के बताइए। वहां से जो अर्जुन का प्रश्न प्रारंभ करते हैं तो भगवान पहले उनसे कहते हैं कि यह तो संभव ही नहीं है कि तुम कभी बिना कर्म किए रह सकते हो, यह मनुष्य के लिए संभव ही नहीं है, न ही देवव्रता शक्यम। और भगवान तीसरे अध्याय के हमने जो अभी 5वां श्लोक देखा था उसमें भगवान कहते हैं न ही कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठति अकर्म कृत कार्यते यवशक कर्म सर्व प्रकृति जैर्गुण ही। और फिर कहते हैं जो इस प्रकार का ये मिथ्या आचरण जो जबरन करना चाहता है बलपूर्वक अपने कर्मेंद्रियों को नियंत्रित अकर्म में जाने के लिए, किस लिए, ताकि वह अकर्म में चला जाए। तीसरे अध्याय के 6ठे श्लोक में कर्मेंद्रियाणि संयम यह आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विमूढ़ आत्मा मिथ्याचार से उच्चते। यह साधक के विषय में नहीं कहा गया है, यह उन लोगों के विषय में कहा गया है। तीसरे अध्याय का 6ठा श्लोक, जो कर्म करना नहीं चाहते और बलपूर्वक अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करके अकर्म में स्थित होना चाहते हैं, उन्हें भगवान कहते हैं वह मिथ्याचारी है। इस नए अर्थ को अच्छे से अपने ध्यान में बैठा लीजिएगा। तीसरे अध्याय के 6ठा श्लोक का सही अर्थ है कर्मेंद्रियाणि संयम्य या अस्ते मनसा स्मरण। जो मनुष्य अकर्म में प्रवृत्त होना चाहता है, कर्म नहीं करना चाहता और इसलिए हठपूर्वक बलपूर्वक अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर लेता है, परंतु मन से उन्हीं विषयों का स्मरण करता रहता है और अकर्म में अपने आप को स्थित दिखाता है, वह मिथ्याचारी है। तो अकर्म में जब हम स्थिर होकर के इस प्रकार का नाटक करते हैं, एक स्वांग रखते हैं, ढोंग रचते हैं, तो वह मिथ्याचारी हो जाते हैं हम। और कर्म नहीं करने से हम कभी कर्मों के फलों से मुक्त नहीं हो पाएंगे, क्योंकि कर्म के फल तो हमारे पीछे ही हैं। तो भगवान हर तरह से अर्जुन को समझा बुझा करके उसे कर्म में प्रवृत्त करना चाहते हैं, परंतु यहाँ तक भगवान ने अर्जुन को अच्छे से समझा दिया कि किस प्रकार कर्म में प्रवृत्त होना ही चाहिए और यही आवश्यक है, और कर्म न करना तो असंभव है। अब आगे के श्लोकों में भगवान बताएंगे कि किस प्रकार कर्मों के बंधनों से मनुष्य मुक्त हो सकता है और उसका उपाय भगवान बताएंगे। जैसे दूसरे अध्याय के 31 से लेकर के 38वें श्लोक में भगवान ने स्वधर्म का मार्ग बताया और स्वधर्म करने से जो कर्म फल उत्पन्न होंगे उनसे निवृत्त होने के लिए भगवान ने फिर दूसरे अध्याय के 39 श्लोक से लेकर के दूसरे अध्याय के 72वें श्लोक तक हमें कर्मयोग अर्थात बुद्धि योग का ज्ञान उपदेश दिया। इसी प्रकार भगवान ने अब कर्म करना है यह तो हमारे दृढ़ता पूर्वक हमें ज्ञान उपदेश दे दिया, क्योंकि अकर्म तो असंभव ही है। तो अब भगवान कर्म के बंधनों से कैसे छूटना है, कर्मयोग के उस हिस्से के ऊपर अब आगे की चर्चा भगवान करने वाले हैं कि किस प्रकार हमें कर्म करने चाहिए ताकि हम कर्मों के बंधनों से छूट जाएं। मैं अब आज थोड़ा सा समय है, इसीलिए मैंने अभी अभी हाल ही में जो देखा था उसका वर्णन कर देता हूं। कृष्ण चरित्र, कृष्ण लीला में, महाभारत में कृष्ण लीला में इन दोनों में एक दोस्ती के, मित्रता के 2 उदाहरण आते हैं। पहला उदाहरण आता है राजा द्रुपद और आचार्य द्रोणाचार्य के बीच में। रिश्ता, मित्रता, एक ब्राह्मण दूसरा राजा। दूसरा उदाहरण आता है राजा कृष्ण या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण और दूसरा ब्राह्मण, कौन, सुदामा। वही दोनों के बीच में है, एक ब्राह्मण है, एक राजा है और एक दरिद्र है और एक संपन्न है। द्रुपद ने किस प्रकार अपने वचन का निर्वाह किया? द्रुपद ने आचार्य द्रोण को उनका मानहानि करके उनको विवश कर दिया शत्रुता में। उन्हें मित्र कहने के लिए से भी त्याग कर दिया उनका। यह है द्रुपद का आचरण। और उसी से ज्यादा घृणित आचरण है एक ब्राह्मण का,
आचार्य द्रोणाचार्य ब्राह्मण होने के पश्चात भी प्रतिशोध की अग्नि में जलते रहे और उन्होंने अनेकों वर्ष उस प्रतिशोध की अग्नि में जलते रहे। और जब कौरवों पांडवों की शिक्षा समाप्त हुई तथा गुरु दक्षिणा में उन्होंने द्रुपद राज्य ही मांगा। प्रतिशोध एक ब्राह्मण को शोभा नहीं देता। अब इसी मित्रता का आचरण हम यहाँ पर देखते हैं भगवान श्री कृष्ण और सुदामा। सुदामा अत्यंत दीनहीन, बड़ा दुखी होकर के, वे कभी मांगना ही नहीं चाहते थे, विवश होकर के, परिवार के पत्नी के द्वारा विवश होकर के वे जाते हैं भगवान से कि भगवान के पास गए हैं तो कुछ न कुछ तो भगवान दे ही देंगे। और वे जाते हैं भगवान के पास, भगवान उन्हें गले लगाते हैं। यह दरिद्र ब्राह्मण है यह सोच करके उसका तिरस्कार नहीं करते हैं। भगवान उन्हें जबरदस्त बहुत अच्छा सम्मान देते हैं, अपने खुद उनके सेवा करते हैं, अपनी भगवान की रानियां उनकी सेवा करती हैं। इस प्रकार भगवान का आचरण है। और देखा राजा द्रुपद का आचरण, इसलिए कृष्ण लीला यही सीखने का माध्यम है कि किस प्रकार आचरण होना चाहिए। भगवान का एक एक कर्म हमारे लिए एक संदेश है, एक उपदेश है कि किस प्रकार का आचरण होना चाहिए। कोई दरिद्र है तो इसके लिए यह जरूरी नहीं है कि हम उसका अपमान करने लग जाएं। दरिद्र का कारण नहीं बन सकती मित्रों में मित्रता को भुलाने के लिए, या मित्रों के मित्रता में समभाव को त्याग देने के लिए। मित्र सदैव समभाव सम ही होता है, समकक्ष होता है, उसमें दरिद्रता तथा संपन्नता बीच में नहीं आती है, जो द्रुपद ले आए थे अपने और द्रोणाचार्य के बीच में। और सुदामा को देखिए, सुदामा ने तो कुछ मांगा ही नहीं, स्वयं जो कृष्ण को समझ में आया उन्होंने अपने आप सुदामा के लिए कर दिया। यह होती है मित्रता और यह होता है ब्राह्मण का कर्तव्य। ब्राह्मण मांगता नहीं है, वह तो भगवान के पास भी जाकर के नहीं मांगता है, जो प्रभु दे दे उसी में संतुष्ट रहता है, वही ब्राह्मणत्व है। ब्राह्मणत्व नहीं है वह नहीं है जो प्रतिशोध लेता फिरे कि उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, मैं उसका ये कर दूंगा, मैं उसका राज्य छीन लूंगा, मैं उसका सब कुछ हर लूंगा, मैं उसे विवश कर दूंगा कि वह अपनी दी हुई प्रतिज्ञा को पूरा करे। यह ब्राह्मणत्व नहीं है। आचार्य द्रोणाचार्य कभी ब्राह्मण कहलाने के योग्य ही नहीं थे, इसीलिए वे कौरव के पक्ष में ही सही दिखते हैं, क्योंकि अधर्मी और अन्यायी निश्चित ही वे थे। तो इसी प्रकार अनेकों उदाहरण हैं कृष्ण लीला में, महाभारत में, जिससे हम सीख सकते हैं। आपके जीवन में भी मित्र होंगे, उसमें से बहुत से संपन्न होंगे और कुछ दरिद्र भी होंगे। अपने दरिद्र मित्रों के प्रति दुर्व्यवहार मत रखना, उन्हें समकक्ष रखना, उनकी सहायता करना, उन्हें सहयोग करना, बिना मांगे भी करना, यही हमारा कर्तव्य है। यही भगवान श्री कृष्ण ने हमें शिक्षा दी है, उपदेश दी है, स्वयं के आचरण के द्वारा। जो आचरण के माध्यम से सिखाता है वह है आचार्य। इसीलिए कहते हैं कृष्णम वंदे जगत गुरु। क्यों कहते हैं? क्योंकि भगवान ने जो श्रीमद् भगवद गीता दी है वह समस्त मनुष्यों के लिए दी है, केवल अर्जुन के लिए नहीं दी है। और यदि भगवद गीता के होते हुए भी कोई उसका अध्ययन नहीं करे, उसको अपने जीवन में अनुसरण नहीं करे, उसे समझे नहीं, तो वह मूर्ख है। उससे ज्यादा मूर्ख कोई हो नहीं सकता। और ऐसे इस संसार में असंख्य मूर्ख हैं जो भगवद गीता की उपस्थिति के पश्चात भी उससे समझने का प्रयास नहीं करते, उसका अनुसरण नहीं करते। हम पुनः लौट आते हैं हमारे तीसरे अध्याय के 8वें श्लोक पर, जिसमें भगवान कहते हैं कि अपने जो नित्य कर्म है, वर्ण के कर्म, स्वधर्म कर्म, वह सदैव करने चाहिए, अकर्म में कभी प्रवृत्त नहीं होना चाहिए। क्योंकि इस प्रकृति ने इस संसार को ऐसा ही रचना की है, शरीर की ऐसी रचना की है कि इस शरीर को निरंतर कुछ न कुछ देना पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना तो इस शरीर का निर्वाह भी नहीं हो पाएगा। हरे कृष्णा। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवद गीता की जय। नमो ब्रह्मण्य देवाय गोब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा।